हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की जो क्लास है थोड़ा सा लेट हो गई है, ठीक है। एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है थोड़ी सी लेट हो गई है किसी कारणवश से, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज लेट ही सही, ठीक है। तो लेट के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो आपकी जो सुबह की क्लास हुई है सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ जो बिहार की हैं उस पर ये प्रश्न है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग नागरिकों को कौन सी सहायता प्रदान की जाती है। तो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलता है, मासिक वित्तीय सहायता मिलती है, मुफ्त आवास मिलता है या निःशुल्क राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो जो वृद्धजन पेंशन योजना है उसके तहत क्या होता है कि उनको मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की, यानी महीने में उनको जो पेंशन मिलती है उसी को मासिक वित्तीय सहायता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का प्राथमिक लक्ष्य कौन है। तो अविवाहित महिलाएं हैं, दिव्यांग महिलाएं हैं, विधवाएं हैं या बीपीएल श्रेणी के छात्राएं हैं। तो आपको पता है जो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसमें विधवाओं को सम्मिलित किया गया है, यानी जो विधवाएं होती हैं उनको उनके लिए ये योजना बनाई गई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को न्यूनतम कितने प्रतिशत दिव्यांगता होनी चाहिए। तो 10%, 25%, 40% या 50%। तो आपको पता है कि जो बिहार राज्य की पेंशन के जो दिव्यांगता के तहत जो पेंशन की पात्रता है वो 40% है। वहीं इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है उसमें 80% की पात्रता है, ठीक है। तो आपको याद होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना का उद्देश्य क्या है। तो गरीब छात्रों को मुफ्त भोजन प्रदान करना है, या मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, या विदेशी शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करना है, या छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करना है। तो जो मेधावी छात्रवृत्ति योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मेधावी छात्रों, ऑप्शन नंबर बी होगा, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ग्रामीण लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण देना, या लड़कियों को मुफ्त साइकिल प्रदान करके स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम करना, लड़कियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और लड़कियों के बीच खेल को बढ़ावा देना। तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा। इसमें जो साइकिल प्रदान की जाती है जिससे क्या हो कि जो ड्रॉप आउट की दर है यानी जो स्कूल छोड़ने की दर है उसमें कमी आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। अगला है मुख्यमंत्री पोशाक योजना का उद्देश्य क्या है। तो स्कूल की वर्दी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्कूलों में मुफ्त स्टेशनरी प्रदान करना, छात्रों को जूते और मोजे देना और पोषण युक्त भोजन के लिए धन उपलब्ध करना। तो जैसे ही पोशाक से ही पता चल गया तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा, स्कूल की वर्दी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ कौन उठा सकता है। तो सभी सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं, उच्च आय वर्ग के छात्र उठा सकते हैं, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार जिन्होंने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास की है वे उठा सकते हैं, या विदेशी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र उठा सकते हैं। तो जो मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है उसका लाभ कौन उठाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार जिन्होंने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास की है वे उठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न में चलते हैं। कह रहे हैं कि सतत जीविकोपार्जन योजना का कार्यान्वयन कौन करता है। तो बिहार शिक्षा परिषद करता है, बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी करती है, या बिहार राज्य पर्यटन निगम करता है, या बिहार राज्य सरकारी बैंक सहकारी बैंक करता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी राइट जवाब होगा, ठीक है। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगले प्रश्न में चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लेट हो गया। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति निवारण योजना का मिशन किस मिशन का हिस्सा है। ठीक है, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना किस मिशन का हिस्सा है। तो मिशन सक्षम का है, मिशन उन्नति का है, मिशन प्रगति का है, या मिशन प्रेरणा का है। तो जो उन्नति का ये होना चाहिए, नहीं सक्षम का है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है, मिशन सक्षम का ये योजना है, ठीक है। भिक्षावृत्ति निवारण योजना मिशन सक्षम के तहत आती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत किस परिवार को अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है? तो उच्च आय वर्ग के परिवार को, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को, सभी सरकारी कर्मचारियों को, या केवल ग्रामीण परिवार को? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट जवाब होगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को क्या किया जाता है, इसके तहत जो अंतिम संस्कार की विधि के लिए वित्त प्रोवाइड कराया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण देना, बाल विवाह को हतोत्साहित करना और विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देना, लड़कियों को मुक्त शिक्षा प्रदान करना और अविवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता देना। तो जो इसका उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। और बाल विवाह को हतोत्साहित करना और विवाह को पंजीकृत, जो विवाह का पंजीकरण होता है उसको बढ़ावा, यानी रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को मुफ्त में बीज उपलब्ध कराना या प्रदान करना, किसानों को सिंचाई के लिए सब्सिडी प्रदान करना, या फसलों को नुकसान के मामले में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, या किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण प्रोवाइड कराना। तो जो बिहार राज्य फसल योजना, इसका जो उद्देश्य है किसानों के फसलों को नुकसान में जो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला कह रहा है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपको पता है कि जो 60 वर्ष होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है। किस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को स्कूल में वर्दी के लिए वित्तीय सहायता मिलते हैं? तो मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा सहायता, या मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना? तो यहाँ पे पोशाक की बात की गई तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। पोशाक योजना के तहत उनको पोशाक के लिए, यानी वर्दी के लिए, या क्या है कि ड्रेस के लिए पैसे मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सतत जीविकोपार्जन योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो शहरी गरीब परिवारों को आवास प्रदान करना, युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर प्रदान करना, या अति गरीब परिवारों को अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करने, या किसानों को फसल की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो आपको पता है जो SGY है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अति गरीब परिवारों को अस्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना, जो ताड़ी वगैरह जो या बेचते हैं वैसे परिवार। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार में किस विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की जाती हैं? तो कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, या वित्त विभाग? तो समाज कल्याण विभाग के तहत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। जो भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं समाज कल्याण विभाग के द्वारा लागू कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेटी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो बेटी की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है, विवाह योग्य आपको पता है कि जो एज, मैरिड एज क्या होती है? तो 18 वर्ष होती है लड़कियों के लिए और 21 वर्ष लड़कों के लिए होती है। अगला है कि किस योजना का उद्देश्य बाल विवाह को हतोत्साहित करना और विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देना है? तो मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, या कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना? तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसका उद्देश्य क्या है? तो बाल विवाह को हतोत्साहित करना और पंजीकरण को, रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति निवारण योजना का उद्देश्य क्या है? तो बेघरों को भोजन और आश्रय प्रदान करना, भिखारियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सशक्त बनाना, सार्वजनिक स्थानों से भिखारियों को हटाना, या भिखारियों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करना? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। भिखारियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सशक्त बनाना मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि बिहार की योजनाओं में से कौन सी योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल के नुकसान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो मुख्यमंत्री फसल योजना है, बिहार राज्य फसल योजना है, बिहार किसान ऋण माफी है, या मुख्यमंत्री कृषि उपकरण योजना है? तो ये जो उनको जो नुकसान होता है प्राकृतिक आपदाओं के कारण, तो बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब होगा बिहार राज्य फसल सहायता योजना। ठीक है, तो ये आपके 20 प्रश्न थे। अब आपको बता देना है कि कमेंट में आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया। हालांकि मैं थोड़ा सा फास्ट चली थी। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न थे कुल इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।